2 पैसे बढ़ जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्धनग्न होकर के धरने प्रदर्शन किया करते थे। स्मृति ईरानी जी हाथ में उठा के सिलेंडर घूमा करती थी, गले में सब्जियों की माला लटका के घूमा करती थी। आज कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, भारत देश में चरम सीमा पर महंगाई फैला रखी है। आज उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये गलत लग रहा है। कांग्रेस तो काला जादू करती है। कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काला जादू करते हैं। आज देश में सिर्फ 2 लोग ही सरकार चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। उन्हीं के लिए कार्य किया जा रहा है, उन्हीं के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है। देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आप कह रहे हो अडानी अंबानी काम कर रहे हैं। देश कहीं से विश्वगुरु नहीं बन रहा है। देश को पूरी तरीके से गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी 8 सालों से कर रही है। जी, क्या लग रहा है जो महंगाई के लिए जो ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जाएगा, जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो लोग आए दूर दराज से, क्या ये शक्ति प्रदर्शन? देखिए, आज जो रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोला गया है, इसमें पूरे देश की जनता ने, पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने आकर के ये दिखा दिया है कि 2024 आसान नहीं रहने वाला। 2024 में जनता मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। मतलब कि सत्ता परिवर्तन की चांसेस हैं। सत्ता परिवर्तन होगा क्यों नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए। वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की, खाली आप कह रहे सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, ख्वाब मत देखें, कह रहे ख्वाब मत देखें। ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जिसको मतलब नौकरी के तौर पर देखा जाए। ये आम बिहार के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मेरी बात पूरी बात पूरी होने जाने दीजिए। ये कुर्सी इस देश के लिए, इस देश को चला रही है। ये कोई नौकरी पेशा कुर्सी तो है नहीं है, इसलिए इस देश की कुर्सी को नौकरी के तौर पर ना देखा जाए। ये देश की कुर्सी इस देश के लिए संघर्ष करती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश को पूरी तरीके से कुर्सी का दुरुपयोग करके कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं। आज ईडी को, सीबीआई को, अदर जांच एजेंसियों को किस तरह से अपना गुलाम बना रखा है। चाहे जिस पर आते हैं तो ईडी का रौब दिखा देते हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर क्या ईडी गई है? क्या ईडी गई है? सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अन्य पार्टियों की संस्थाएं हैं सर, ये स्वतंत्र संस्थाएं थीं 2014 तक, लेकिन उसके बाद में तो पिंजड़े का तोता था पहले, कह रहे सीबीआई पिंजड़े का तोता है। पिंजड़े का तोता पहले नहीं था, पिंजड़े का तोता अब बना दिया गया है। जहां मोदी जी ऐसा इशारा करते हैं वहां पे सीबीआई ईडी दौड़ी चली जाती है। राम राज्य है सर, राम राज्य है। राम राज्य देखिए कहीं से नहीं है। राम राज्य में महंगाई नहीं हुआ करती थी, जनता खुश हुआ करती थी। राम राज्य में जो इतनी महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही, ये नहीं हुआ करती थी। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, ये नहीं। के सम्मान की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं और भावुक हो जाते हैं। आप कह रहे हो कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। लाल किले से भाषण देते हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम में जब ये अपने टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके वहाँ पे बयान देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ये नारा मोदी जी लगाते हैं, तब महिला सम्मान कहाँ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उन्होंने अपने घर पर 8 साल एक आदिवासी महिला को कैद कर रखा था। आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी। और किस तरीके से उनको, कितनी निर्लज्जता से ऐसी चीज़ें उनको पिलाई गई, उनके ऊपर इतना प्रताड़ित किया गया। आदिवासी महिला, एक तरफ आप आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का ढोंग करते हैं और उनको बता नहीं, हकीकत है। सुनो, आपने बनाया, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी महिला पर अत्याचार करते हैं इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के नेता, महिला नेत्री। ये कहाँ तक जायज है? महिला वाले पे एक बात मैं बोल सकता हूँ जी। फिर क्या महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा मोदी जी का? बिल्कुल भी सम्मान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ का आंकड़े देखिए, यहाँ के रेशियो देखिए, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, चिन्मय आनंद जैसे लोग महिलाओं को बलात्कार करते हैं। और जब ये आवाज़ उठाई जाती है तो उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग
भारतीय जनता पार्टी के लोग सामूहिक नौ बलात्कार रैलियां निकालते हैं, ये बात हो रही है, ये बात भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो अभी आपने महिलाओं का कहा, सम्मान एक मिनट में, प्रधानमंत्री लाल किले से बात। अरे आप क्वेश्चन कर देना, मेरी जवाब सुनिए। जिस दिन जो है प्रधानमंत्री जी हमारे महिलाओं के सम्मान की बात किए, उसी दिन की बात है। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको जानकारी होगा कि जो है गुजरात में जो है सामूहिक बलात्कार जो है पीड़ितों को जेल से बाइज्जत रिहा किया जा रहा है, उसको फूल मालाओं से। संस्कारी ब्राह्मण। अरे संस्कारी ब्राह्मण के लिए अलग से कानून बनता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस देश में हर बिरादरी के लिए अलग अलग कानून बनता है, आकि जो महिलाओं का सम्मान के लिए कानून जो बना है उसको पालन करना है संविधान के तहत, आकि जो है बीजेपी के नेताओं के तहत। बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहा गया कि जब तक जेल में थे बड़े अच्छे कायदे थे, बड़े संस्कारी अच्छा थे वो। तो इतने ऐसे तो हमारे तमाम जेल में बंद हैं कैदी, सभी को रिहा कर दे, सभी को रिहा कर दे। अच्छे थे, अच्छा, और ब्राह्मण थे, हाँ, और संस्कारी ब्राह्मण थे। जो अच्छा ब्राह्मण के लिए अलग कानून है, ठाकुर के लिए अलग कानून है, बनिए के लिए अलग कानून है, पिछड़ों के लिए अलग कानून है इस देश में। जब से मोदी जी 8 साल से आए हैं, आखिर 70 साल में जो कानून, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस देश में, देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो इस देश में संविधान के तहत कानून समान बना, सबके लिए बना, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण के लिए कानून अलग है, पिछड़े के लिए कानून अलग है, जो आप कह रहे हैं इतनी दबाव से। अरे क्या आपको लग रहा है? एक बात कहूँ बुरा नहीं मानेंगे, एक बात कहूँ बुरा नहीं मानेंगे ना। कहीं गोदी मीडिया से आप भी तो नहीं हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात अगर रख रहे हैं तो जरा आप अपने सेंस का भी इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, यही कह के छोड़ा गया कि उनके संस्कार बड़े अच्छे थे इसलिए छोड़ दिया गया। नहीं, इसलिए नहीं, बीजेपी के समर्थक थे इसलिए छोड़ दिया गया। बात को समझिए, जितने लोग विपक्ष में हैं वह लोग भ्रष्ट हैं, ईडी उनके पीछे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस 8 साल में किसी भी बीजेपी के नेता, किसी भी बीजेपी के विधायक, किसी भी बीजेपी के मंत्री के खिलाफ ईडी का कोई छापा पड़ा है? ईडी कोई जांच की है? सीबीआई उसके यहाँ गई है? दुरुपयोग हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, डंका बजा के हो रहा है। आप कह रहे हैं कि राम राज है, हम कह रहे हैं कि जंगल राज है, पूरे देश में है। तो कहते ना मोदी जी का डंका विदेशों में भी बज रहा है। अरे वाह, क्या बात करते हैं। मजाक कर आपको बुझा नहीं रहा है। हाँ। जी अभी कह रहे हैं कि जो बिल्किस बानो के केस को लेकर के उनके 11 आरोपियों को इसलिए छोड़ दिया गया कि जो बलात्कारी थे, जो सामूहिक दुष्कर्म किए थे, वो बड़े संस्कारी थे, उनके अच्छे स्वभाव थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि एक तरफ से बलात्कारी घुसता है, दूसरे तरफ से स्वच्छ निकलता है, स्वच्छ भारत बनाते निकलता है, संस्कारी बनाते हैं। अब आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार करते हैं, मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जाके झूठ बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। भावुक होते हैं और उसके बाद में जाकर के बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार करते हैं उनको रिहा कर देते हैं। अभी देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र, इनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों अलग हैं। तो मान लिया जाए ये गुजरात चुनाव को देखकर किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, गुजरात चुनाव को ये टारगेट मुसलमान किया जाएगा क्या? बिल्कुल हिंदू मुसलमान करेंगे, जहां इनको हिंदू मुसलमान करना है वो हमेशा करते हैं। 8 सालों में यही हो रहा है कि यही तो बात हो रही है। महंगाई पर बात नहीं हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इन पर बात नहीं हो रही है, किसानों के ऊपर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारों के ऊपर बात नहीं हो रही है। किस पर बात हो रही है? सिलेंडर के दाम हाई छू रहे हैं। बात हो रही देश को विश्वगुरु बनाने की, बात हो रही राम राज्य बनाने की। अभी उन्होंने कहा था कि हमें आप नोटबंदी के बाद 50 दिन दे दिए, सपनों का भारत देखेंगे। क्या सपनों के भारत में इनको बेरोजगारी दिखी थी? सपनों के भारत में इनको महंगाई दिखी थी? अर्थव्यवस्था गिरना दिखा था? इनको क्या दिखा था सपनों के भारत में? आज 2022 में कह रहे थे हर गरीब को घर मिलेगा, आज वो घर कहाँ है? आज वो मेट्रो सिटी की बात कर रहे थे, मेट्रो सिटी कहाँ है? आज वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, बुलेट ट्रेन कहाँ है? आदर्श गांव की बात कर रहे थे, आदर्श गांव कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, 8 साल हो गए, 8 दूनी 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहाँ है ये सब?
ये विश्वगुरु बनाने की तैयारी चल रही है कि देश को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं आप, गृह युद्ध कैसे हो जाएगा? गृह युद्ध इसलिए कराना चाहते हैं कि एक जात को दूसरे जात से लड़ना चाहते हैं। एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों की सोचे विचार बराबर मैच खाते हैं। अब देखिए कि जो इनके नेता हैं, हाँ, इनके नेता कभी भी उनकी बुराई नहीं कर सकते। देख रहे हैं ना आप, अंग्रेजों की बुराई नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के चाटुकार थे पहले और अंग्रेजों की नीति पर ही काम कर रहे हैं। सावरकर की बात हो रही थी अभी लाल किले से, और सावरकर के कर्नाटका में सिलेबस में 8वीं कक्षा में पढ़ाया जा रहा है कि बुलबुल के पर पे सवार होकर के सावरकर जाते थे, वीर सावरकर, अपनी जन्मभूमि देखने। आप कह रहे हैं कि बात नहीं हो रही है अंग्रेजों की बात। सावरकर जी वही हैं, सावरकर की बात हो रही है। सावरकर जी वही हैं जो अंग्रेजों से दलाली खाया करते थे। हाँ। सावरकर जी वही हैं जो उनके लिए गुलामी करते थे, उनका काम करते थे। महान सावरकर हैं वो, कोई महान नहीं है। पर बैठ करके सवार होते थे। बात कर रहे हो आप? कोई महान नहीं, शख्स नहीं है। इनके जो भी महापुरुष हैं वो कांग्रेस से ही समर्थित रहे हैं। लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कांग्रेसी थे, इनको भाजपा ही बना दिया गया। आप देखिए कि ये खूब सम्मान दिया है, सम्मान दिया है लौह पुरुष। इन्होंने गांधी जी की बुराई की, लेकिन अंत में इन्हें गांधी जी को ही मानना पड़ा। ये बातें हैं जो इनको माननी पड़ेंगी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम आपके अंदर कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस घुसेड़ देंगे। तो आज वही हो रहा है कि किस तरह से आज देश में जो गांधी जी के समर्पण भाव दिखाया जा रहा है, उनको पता है कि गांधी के बिना ये देश नहीं चल सकता, गांधी के आदर्शों के बिना ये देश नहीं चल सकता। आप ये देख सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आप जिस तरह से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत जोड़ो एक अभियान चलाने की कोशिश हो रही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो, लेकिन आप ही के पार्टी जो अभी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद, कह रहे हैं भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले एक बयान में कहा था कांग्रेस जोड़ो की जरूरत है सर। सुनिए आप, जो डरते हैं हाँ, वो जा सकते हैं, उनके लिए गेट खुला है, आप जाइए। डरने वाला कांग्रेस में ही रह सकता। जो निडर है, जो बब्बर शेर है, वो कांग्रेस में रह सकता है। जो बब्बर शेर है वो कांग्रेस में है, लेकिन जो डर की है मोदी जी है, जो डरपोक शेर पाला है, तो आप कह रहे हो ये शेर की खाल में गीदड़ी का काम कर रहे हैं। ये गीदड़ है, ये कोई भी शेर नहीं है। कौन है शेर? कौन है? शेर हमारा राहुल गांधी है। शेर है राहुल गांधी। शेर हमारा राहुल गांधी है, जो खुलेआम मोदी पर, मोदी सरकार पर, आरएसएस पर, किसी भी अन्य पार्टियों में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो खुले तौर पर नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता है, पूरे आरएसएस को चैलेंज करता है। लेकिन ईडी और सीबीआई से भी डर जाते हैं। सीबीआई से कैसे डरते हैं? सीबीआई से कैसे डरते हैं? सीना ठोक के खड़े रहते हैं। आपकी दिल्ली पुलिस, आपकी अन्य राज्यों की पुलिस दिल्ली में आके डेरा डाल लेती है। हम कार्यकर्ताओं को पकड़ते हैं, हम कार्यकर्ताओं को आकर पकड़ते हैं। तो मान लीजिए 24 की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? और आपने एक बात और बोली, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो क्यों जरूरी है? भारत जोड़ो इसलिए जरूरी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 सालों से आई है, भारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हर जातों को अलग अलग तरीके से बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए निचले जो दलित हैं उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। इनके बीजेपी के खुद के सांसद जाके निचले लोगों पर किस प्रकार से अत्याचार करते हैं। 8 साल तक उस महिला को बंदी बनाकर रखा गया, उनको यूरिन पिलाया गया, उनको गरम तवे से जला दिया गया, और आज अन्य कास्टों को ये तो निचले जोड़ देगी भारत। हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते।